नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 19 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 19 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम रिवीजन कर ले, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो वर्ष 2022 की राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो ये लीडर्स श्रेणी में सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अभी हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व को मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अभी हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो ये तृतीय स्थान पर है। पहले स्थान पर यूपी है, दूसरे स्थान पर बिहार है और तीसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है। और देखिए आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन बन गई है? तो ये बन गई है वीरा राणा। देखिए अभी तक इनके पास मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार था। ठीक है, अभी तक ये माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड की अध्यक्ष थी। ठीक है, और अतिरिक्त प्रभार दिया गया था इनको मुख्य सचिव का, लेकिन अब ये मुख्य सचिव बन गई है। अतिरिक्त प्रभार से इनको पूर्ण प्रभार दे दिया गया है मुख्य सचिव का। तो ये दूसरी महिला मुख्य सचिव है हमारे मध्य प्रदेश की। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? निर्मला बूच थी, और इनका अभी हाल में निधन हुआ है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? निर्मला बूच जी थी। सरोजनी सक्सेना की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सरोजनी सक्सेना जी थी। और यहाँ पर बात सरला ग्रेवाल की करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन होगी? सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव वीरा राणा। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बूच, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो ये सरोजनी सक्सेना। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये उमा भारती थी। ठीक है, उमा भारती जी हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो देखिए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में वीरा राणा को नियुक्त किया गया है और अब तक ये मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थी। इसके अलावा वरिष्ठ आईएएस संजय बंदोपाध्याय को कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले 29 नवंबर 2023 को सीनियर आईएएस वीरा राणा को माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड अध्यक्ष के साथ ही मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। और वीरा राणा साल 1988 बैच की आईएएस ऑफिसर रही है। इन्हें मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने मुख्य सचिव बनाया है। वीरा राणा मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच.एस. कामत जी थे। इनका कार्यकाल 1956 से लेकर 1963 तक था। और हमारे मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव कौन थे? तो ये श्री RCVP नरोन्मा जी थे। और इन्हीं के नाम पर देखिए नरोन्मा प्रशासन एवं प्रबंधकी एकेडमी भोपाल का नामकरण हुआ है। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये 1963 से लेकर 1968 तक था। और देखिए सारे मुख्य सचिव का नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। ठीक है, तो एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। जैसे MP श्रीवास्तव भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। श्री RP नायक भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। इसके बाद श्री RP नरोन्ना दूसरी बार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बने थे। श्री SS चौधरी जी, SC वर्मा हो गए, श्री KL पसरीचा हो गए, श्री VK दुबे जी हो गए, जी जगतपति, श्री बिरबल, श्री ब्रह्मस्वरूप, के बाद श्री KCS आचार्य, इसके बाद श्री MS सिंह देव, श्री RN चोपड़ा, श्री RS खन्ना, श्री RP कपूर और श्री निर्मला बूच। ये इनका कार्यकाल 1991 से लेकर 1993 तक था। इसके बाद श्री NS सेठी, ठीक है, इनका कार्यकाल 93 से 95 तक था। SC बेहार, KS शर्मा, PK मल्होत्रा, PV सिंह, BK साहा, विजय सिंह और इसके बाद RC साहानी। देखिए इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका अभी हाल में निधन हुआ है। तो RC साहानी जी का नाम याद रखिएगा। ये भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। कब से कब तक? 2006 से लेकर 2010 तक। ठीक है, और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। श्री अवनी वैश्य, श्री R परशुराम, ये 2012 से 13 तक रहे हैं। एंटोनी JC डिसा, बसंत प्रताप सिंह, इनका भी नाम याद रखिएगा। ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव 2016 से 2018 तक रहे हैं और ये अभी हमारे मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, श्री सुधीर रंजन मोहंती, इनका कार्यकाल 19 से लेकर 20 तक रहा है। श्री M गोपाल रेड्डी, इनका कार्यकाल थोड़े ही दिनों का था। ठीक है, श्री इकबाल सिंह बैस अभी तक हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव थे। 34वें मुख्य सचिव कौन बन गई है? तो ये वीना राणा बन गई है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब किस जिले में स्थापित की जाएगी?
तो ये इंदौर में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब इंदौर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने किस परमाणु विद्युत परियोजना से विद्युत क्रय करने का एक पावर परचेस एग्रीमेंट किया है? तो ये काकरापुर गुजरात से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, काकरापुर गुजरात से अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने विद्युत क्रय करने का एक पावर परचेस एग्रीमेंट किया है। देखिए, बात करें यहाँ पर भारत में बिजली के उत्पादन की, तो भारत में 5वें नंबर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट आते हैं बिजली के उत्पादन में हमारे देश में। ठीक है, कौन से नंबर पर? 5वें नंबर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट आते हैं। और हमारे देश में न केवल न्यूक्लियर पावर प्लांट बल्कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर, गैस, कोल से भी बिजली बनाई जाती है। और नवंबर 2020 के आंकड़े के मुताबिक अभी हमारे भारत में कुल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है जो 8 अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, विश्व में चीन और अमेरिका के बाद भारत को दुनिया का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक कहा जाता है। और इस्तेमाल के मामले में हमारा जो देश है वो दुनिया का छठा सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता देश भी है। और बात करें हम यहाँ पर काकरापुरा गुजरात की, काकरापुरा पावर स्टेशन का संचालन कब से किया जा रहा है? तो ये 1993 से किया जा रहा है। और यह भारत के गुजरात के किस शहर में है? तो व्यारा शहर में स्थित है। बात करें हम यहाँ पर तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन की, तो ये किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसका संचालन कब से किया जा रहा है? तो ये 1969 से इसका संचालन हुआ था। और यह भारत के सबसे पुराने बिजली स्टेशनों में से एक है। तो और देखिए, यह जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच एक समझौते के तहत बनाया गया था। बात करें रावत भाटा की, तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, और इसका संचालन कब से किया जा रहा है? तो ये 1973 से इसका संचालन किया जा रहा है। और NPCIL ये कंपनी इसका संचालन करती है। और बात करें हम यहाँ पर कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र की, तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और देखिए, यह भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है। और इसका संचालन कब से किया जा रहा है? तो ये 2013 से किया जा रहा है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है। और इसे किस देश की मदद से बनाया गया है? तो रशिया की मदद से बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस देश की मदद से बनाया गया है? ये पावर प्लांट तो रूस की मदद से बनाया गया है। इसके अतिरिक्त कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम भी याद रखिएगा। कैगा कहाँ पर है? तो कैगा जो है वो कर्नाटका में है। ठीक है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटका में है। और नरोरा, ठीक है, नरोरा का भी नाम याद रखिएगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? तो नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और कलपक्कम कहाँ पर है? कलपक्कम ये तमिलनाडु में है। बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की, तो देखिए, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की 3 प्रमुख पार्ट है। कौन कौन से? एक तो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। ठीक है, तो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंदौर में है। मध्य क्षेत्र का भोपाल में है। और पूर्व क्षेत्र का कहाँ पर है? जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2012 में की गई थी। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 2 परमाणु ऊर्जा केंद्र प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ पर है? एक तो चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि मंडला में प्रस्तावित है, और एक भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि शिवपुरी में प्रस्तावित है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी 2 परमाणु ऊर्जा केंद्र प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ पर? एक तो मंडला में, इसका नाम क्या है? चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र। और एक भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये शिवपुरी में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी भोपाल में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भोपाल में राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। इस संग्रहालय की स्थापना भोपाल में भी कहां पर की जाएगी? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में की जाएगी। कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार दिखा गया है? तो ये अलीराजपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अलीराजपुर जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार दिखा गया है। किस रिपोर्ट के द्वारा? तो ये मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग की रिपोर्ट के द्वारा। और देखिए, अभी जो मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग है इसका नाम चेंज कर दिया गया है।
अब इसको मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग ही कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ से योजना हटा दिया गया है, तो अब ये क्या बन जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग ही बन गया है। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है, तो ये अलीराजपुर जिले में। कितने प्रतिशत, तो 31.05%। दूसरे नंबर पर आता है बड़वानी। ठीक है, बड़वानी में कितने प्रतिशत गरीबी कम हुई है, तो ये 28.08%। ठीक है, 28.08% बड़वानी में गरीबी कम हुई है। और तीसरे नंबर पर आता है खंडवा। ठीक है, खंडवा में कितने प्रतिशत गरीबी कम हुई है, तो ये 27.38%। ठीक है, और चौथे नंबर पर आता है बालाघाट। बालाघाट में 26.48। और टीकमगढ़ 5वें नंबर पर आता है। 5वें नंबर पर टीकमगढ़ आता है। टीकमगढ़ जिले में कितनी प्रतिशत गरीबी कम हुई है, तो 26.33% गरीबी कम हुई है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी एमपीपीएससी 2023 में पूछा गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष या 56 वर्ष। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर संडे क्विज होंगे 50 क्वेश्चन के, एमपीपीएससी से रिलेटेड होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें आपको आपकी रैंक भी पता चलेगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। संडे होंगे ये क्विज। ठीक है, 50 क्वेश्चन के क्विज होंगे संडे। और देखिए, आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।